दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम एबीबी रिले की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं हमने स्पाम 150C रिले ली है। इस रिले के अंदर सेटिंग किस तरीके से की जाती है, इस रिले के अंदर सेटिंग अपडेट किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि एबीबी की रिले स्पाम 150C के अंदर सेटिंग अपडेट किस प्रकार करी जाती है। इस रिले के अंदर सेटिंग अपडेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो बटन लगे हुए हैं। पहले बटन के द्वारा हम रीसेट कर सकते हैं और उसी के द्वारा हम स्टेप अप और डाउन कर सकते हैं। दूसरे बटन के द्वारा हम प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो बटन दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारी एलईडी देखने को मिलती है। इन एलईडी का क्या मतलब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एलईडी दी हुई है। इन 5 एलईडी में से जो 4 पहले वाली लाइट है उनके द्वारा हम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और न्यूट्रल के अंदर करंट को पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर IRF लिखा हुआ है। जो 5वीं वाली एलईडी है उसके द्वारा हम इंटरनल रिले फॉल्ट को पता कर सकते हैं। मतलब यदि 5वीं वाली एलईडी जलेगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रिले के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ बहुत सारी एलईडी दी हुई है। इनका भी क्या मतलब होता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले वाली एलईडी थर्मल ओवरलोड के लिए होती है। दूसरी वाली जो एलईडी है वह थर्मल अलार्म के लिए होती है। तीसरी वाली एलईडी स्टार्टअप सुपरविजन एंड स्टार्ट कंडीशन सिग्नल के लिए रखी गई है। यहाँ पर जो चौथी वाली एलईडी आप देख रहे हैं यह हाई सेट ओवर करंट यूनिट के लिए होती है। पांचवी वाली एलईडी अर्थ फॉल्ट के लिए होती है। छठी वाली एलईडी अनबैलेंस के लिए होगी और सातवीं वाली एलईडी जो है वह अंडर करंट के लिए होती है। आठवीं वाली एलईडी से हमें पता चलता है कि हमारी मोटर कितनी बार स्टार्ट स्टॉप हुई है। इस एलईडी के अंदर मोटर के स्टार्ट स्टॉप के काउंटर लगे होते हैं और यह हमारी मोटर को ज़्यादा बार स्टार्ट होने के लिए रोकती है। इसीलिए यह आठवीं वाली एलईडी यहाँ पर लगाई गई है। 9 नंबर की एलईडी पर आप देख सकते हैं यहाँ पर SGF लिखा हुआ है। इस सेटिंग के अंदर जाकर हम रिले के अंदर जितनी भी सेटिंग है, मतलब 8 तरह की सेटिंग मैंने आपको जो बताई है, उनको ऑन या ऑफ इस सेटिंग के अंदर जाकर किया जाता है। तो इसके अंदर जाकर हम हमारी सेटिंग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसकी सेटिंग को कैसे अपडेट किया जाता है। तो सेटिंग को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आप ऊपर वाला बटन देख सकते हैं जिसमें रीसेट और स्टेप लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे ही रीसेट और स्टेप को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी जो अलग अलग एलईडी है वह ब्लिंक करने लगी है। जैसे ही बटन को हम हार्ड प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट एलईडी पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट एलईडी ब्लिंक करने लगी है। इसी प्रकार यदि हमें सेटिंग को अपडेट करना है तो हमारे लिए ये नो एलईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन नो एलईडी के अंदर ही हम हमारी रिले को अपडेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाली एलईडी है वह थर्मल ओवरलोड के लिए है। यदि हमें थर्मल ओवरलोड की सेटिंग को अपडेट करना है तो हमें इस ब्लैक वाले बटन को पुश करना होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही ब्लैक वाले बटन को हम पुश कर रहे हैं तो हमारी जो नेक्स्ट एलईडी है वह जलने लगी है। इसी प्रकार यदि हमें थर्मल ओवरलोड की सेटिंग करनी है तो हमें इसे थर्मल ओवरलोड वाली एलईडी पर लाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एलईडी है यह थर्मल ओवरलोड की एलईडी है। इसके अंदर जो भी सेटिंग आएगी वह थर्मल ओवरलोड की सेटिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो सेटिंग दिखा रहा है वह 0.66 है। 0.66 को हमें चेंज करना है तो हमें इस बटन को दबाना होगा। यहाँ पर जो आप प्रोग्राम वाला बटन देख रहे हैं इस प्रोग्राम वाले बटन को हमें 5 सेकंड तक दबा कर रखना होगा। जैसे ही हम 5 सेकंड तक दबा कर रखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों डिजिट है वह ब्लिंक करने लगी है। अब सेटिंग चेंज करने के लिए हमें इस बटन को फिर से दबाना होगा। इस बटन को फिर से 2 सेकंड तक दबा के रखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली वाली डिजिट है वह ब्लिंक करने लगी है। इस डिजिट को यदि हमें चेंज करना है तो हमें इस बटन को दबाना होगा। यहाँ पर रीसेट स्टेप वाला जो बटन है इसे हमें पुश करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है अब चेंज हो रही है। यहाँ पर जो 7 था अब उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस बटन को आप दबाकर इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो सेटिंग है वह 0.67 कर दी है। उसके बाद यदि आपको दूसरी डिजिट को भी चेंज करना है तो आपको वापस से प्रोग्राम वाला बटन 2 सेकंड के लिए दबा कर रखना होगा। जैसे ही आप दबा कर रखेंगे तो दूसरी डिजिट भी ब्लिंक करने लगेगी। अब इस डिजिट को भी आप ऊपर वाले बटन से चेंज कर सकते हैं। अब यदि हमें पॉइंटर की लोकेशन को भी चेंज करना है तो हमें फिर से नीचे वाले बटन को 2 सेकंड तक दबा कर रखना होगा। जब पॉइंटर ब्लिंक करने लगे तो ऊपर वाले बटन से इस पॉइंटर की लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। जब आप सेटिंग को चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर जो नीचे प्रोग्राम वाला बटन दिया है इस बटन को फिर से 5 सेकंड तक दबा कर रखना होगा। 5 सेकंड तक दबाने पर यहाँ पर जो डिजिट है वापस से ब्लिंक करने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीनों डिजिट है वह ब्लिंक करने लगी है। अब आपको ऊपर वाला बटन और नीचे वाला बटन दोनों एक साथ दबाना होगा। इस तरीके से दोनों बटन को 5 सेकंड तक एक साथ दबा कर रखना होगा। जैसे ही आप एक साथ दबा कर रखेंगे तो आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप रिले की और किसी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाला बटन दबाना होगा और जब एलईडी उस सेटिंग पर आ जाएगी तो आप उस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस रिले के अंदर यहाँ पर SGF वाला ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन के अंदर जाकर आप सेटिंग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इस सेटिंग के अंदर आपको 1 और 0 के अंदर सेटिंग को डिसेबल और इनेबल करना होता है। 1 का मतलब होता है इनेबल और 0 का मतलब होता है डिसेबल।
इस सेटिंग को चेंज करने के लिए हम ऊपर वाले बटन की सहायता से एलईडी को एसजीएफ पर ला देते हैं। आप देख सकते हैं एसजीएफ के ऊपर जो एलईडी है वह जल गई है। अब हम नीचे वाले बटन की सहायता से इस सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। उसके लिए आपको प्रोग्राम वाला बटन 5 सेकंड के लिए दबा कर रखना होगा। जैसे हमने सेटिंग चेंज करने के लिए बटन को दबाया था, उसी प्रकार 5 सेकंड के लिए प्रोग्राम वाला बटन आपको फिर से दबाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस सेटिंग के अंदर चले गए हैं। इसमें सेटिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट के अंदर 8 सेटिंग दी हुई है। इन 8 सेटिंग को ही हम इस बटन के द्वारा इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यही मेन सेटिंग होती है और इन्हीं को हमें डिसेबल और इनेबल करना होता है। इसके अंदर जो पहली वाली सेटिंग है वो हाई सेट ओवर करंट के लिए होती है। यदि इसे हमें इनेबल करना है तो हमें 1 करना होगा और यदि इसे डिसेबल रखना है तो 0 रखना होगा। जो फैक्ट्री सेटिंग आती है वह 1 होती है। SGF2 के अंदर मोटर की दूसरी सेटिंग आती है। यह सेटिंग हाई सेट ओवर करंट स्टेज डबलिंग के लिए होती है और ये मोटर स्टार्टअप के समय काम करती है। यदि इसे हमें इनेबल करना है तो 1 रखना होगा और डिसेबल करना है तो 0 रखना होगा। आप देख सकते हैं 0 में नो डबलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और 1 में डबलिंग फीचर्स एक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो SGF3 और SGF4 दिया हुआ है, इन दोनों की कॉमन सेटिंग यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम SGF3 को 0 रखते हैं यानी डिसेबल रखते हैं अर्थ फॉल्ट को, तो यहाँ पर SGF4 को भी 0 रखेंगे तो यह भी डिसेबल हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो ओवर करंट की सेटिंग है फुल लोड ओवर करंट की, वो भी 0 हो जाएगी यदि हम SGF4 को और SGF3 को 0 रखते हैं। और यदि हम SGF4 को 1 रखते हैं और SGF3 को 0 रखते हैं तो हमारी जो फुल लोड करंट की सेटिंग है वो 6 गुना हो जाएगी। और यहाँ पर आप आगे की तरफ देख सकते हैं यदि हम अर्थ फॉल्ट की सेटिंग को 1 करते हैं यानी अर्थ फॉल्ट की सेटिंग को इनेबल कर देते हैं, उस कंडीशन के अंदर यदि हम ओवर करंट की सेटिंग को फुल लोड ओवर करंट की सेटिंग को डिसेबल करेंगे तो हमारी जो फुल लोड ओवर करंट की सेटिंग है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। और यदि हम अर्थ फॉल्ट को इनेबल कर दें और मोटर फुल लोड करंट को भी 1 कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं SGF4 को हमने 1 कर दिया है तो हमारी जो फुल लोड करंट की सेटिंग है वो 8 गुना हो जाएगी। यानी इस कंडीशन के अंदर यदि मोटर फुल लोड पर 8 गुना ज़्यादा करंट लेती है तब जाके मोटर ट्रिप होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं SGF5 के द्वारा हम अनबैलेंस प्रोटेक्शन की सेटिंग को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। यदि हम 0 रखेंगे तो यह सेटिंग डिसेबल हो जाएगी और यदि हम 1 करेंगे तो यह सेटिंग इनेबल हो जाएगी। इसी प्रकार SGF6 के अंदर इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन आता है और इसकी सेटिंग को इनेबल और डिसेबल किया जा सकता है। यदि हम SGF6 को 1 करते हैं तो यह सेटिंग इनेबल हो जाएगी और यदि 0 रखते हैं तो यह सेटिंग डिसेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं SGF7 और SGF8 दिया हुआ है। SGF7 जो है वो स्टॉल प्रोटेक्शन के लिए होता है और SGF8 जो है वो अंडर करंट प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब यहाँ पर आपने SGF का मतलब भी समझ लिया है। अब मैं आपको डिस्प्ले में बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 115 लिखा हुआ है। अब हमें ये नीचे वाला जो बटन है उसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। जैसे ही हम 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये वाली जो डिस्प्ले है वह ब्लिंक करने लगेगी। जैसे ही हम नीचे वाली बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ 1 लिखा है और यह ब्लिंक होने लगा है। यहाँ पर जो 1 का मतलब है वह SGF1 है और SGF1 के अंदर हमें 0 और 1 वाली सेटिंग डालनी है, तो ऊपर वाले बटन के द्वारा हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर से हम नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हम SGF2 में चले जाएंगे और SGF2 की सेटिंग को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार SGF3 के अंदर चले जाएंगे, SGF3 की सेटिंग को भी हम ऊपर वाले बटन से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार SGF4 से लेकर SGF8 तक जितनी भी सेटिंग है उसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको SGF का मतलब बता दिया है और इसके अंदर 1 से लेकर 8 तक जो भी डिस्प्ले होता है उसमें कौन कौन सी सेटिंग को हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि स्पाम 150C के अंदर सेटिंग को किस प्रकार से अपडेट किया जाता है और इनेबल डिसेबल किस प्रकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।